दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस जो मंत्रा की टेस्ट सीरीज आती है आरओ की, वो टेस्ट सीरीज 2 फेज़ में करवाया है, पहला फेज़, सेकंड फेज़। तो सेकंड फेज़ आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। पहली टेस्ट सीरीज करवाई जा चुकी है जो जीएस की थी। जीएस में एजेड और मिडबल दोनों उसमें कंप्लीट किए गए हैं 140 क्वेश्चन में। आप लोग जाके देख सकते हैं, व्याख्या सहित आप लोगों को कंप्लीट करवाया गया है। तो यह वीडियो आज आपको मिलेगा। यह क्लास आप लोगों की कौन सी है? टेस्ट सीरीज नंबर 2 की। टेस्ट सीरीज नंबर 2 की है, पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है। एआरओ को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी। यह टेस्ट सीरीज एआरओ को तो लाभ पहुंचाता ही है, उसके साथ साथ में अगर आप जीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस आरओ हो गया, बीपीएससी पीसीएस हो गया और टीआरई 4 हो गया, अन्य एग्जाम जैसे यूपीएससी के एग्जाम हो गए, लोअर पीसीएस के एग्जाम हो गए, उस सब में यह कारगर होगा। और जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें यह कारगर होगा, क्योंकि यह हिंदी का टेस्ट है। और जो जीएस की आती है वह जीएस सब में कारगर होगा। सिर्फ उसका नाम रखा गया है आरओ, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज आरओ स्पेशल को देखते हुए करवाई गई है। ठीक, तो आरओ स्पेशल करवाई गई है, तो उसका आरओ स्पेशल ही टेस्ट सीरीज है वो, लेकिन वो सब में काम करती है। जीएस जीएस होती है, हिंदी हिंदी होती है, कहीं के कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव सिर्फ हम लोग करते हैं, कारण ये है कि दिखा देते हैं ये आरओ की, वो यूपीएससी की, ये पीसीएस की। तो सब क्या छात्र करते हैं, कोई पीसीएस की देता है। हालांकि स्पेशल 150 क्वेश्चन जैसे पीसीएस में आते हैं, 140 क्वेश्चन जीएस के इसमें आते हैं, हिंदी के 60 आते हैं, टोटल 200 आते हैं। ठीक, तो ये सब अलग अलग क्राइटेरिया है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो एक माइंड सेट बन जाता है कि इसकी टेस्ट सीरीज स्पेशल मुझे देनी है। तो बाकी जीएस सब में सेम होता है, ऊपर नीचे होता है, पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे कुछ चीज क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके पूछे जाते हैं, कुछ टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, कुछ वन लाइनर पूछे जाते हैं, जीके टाइप में पूछे जाते हैं। अपना अपना एग्जाम्स का एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल किया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आरओ टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था पीसीएस मंत्रा की, इसी को इस पे चालू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का आज टेस्ट नंबर 2 है, वह एंजॉय कीजिए और फुल वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। आपका मन है 2 गुना देखने से, 2 गुना देखिए, समझ में आता है 1.5 गुना देखिए, 1 गुना देखिए, 1x पे देखिए, जैसे मन हो आप लोग देखिए, लेकिन फुल वीडियो देखिए। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए मुझे भी कुछ पीछे से पुश करना पड़ता है ना, कि यार कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, कि अपने यूट्यूब चैनल पे डालना है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, इतना बल्क में लोग जुड़े हुए हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप लोगों से कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके छोटे भाई बड़े भाई जो मैं लगता हूँ आप लोग उस हिसाब से अपना सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए टेस्ट सीरीज आज चालू करते हैं। आज ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह हिंदी की टेस्ट सीरीज है। ठीक, 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट में खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम मिनिमम जाएगा 50 मिनट, 40 मिनट जैसा जाएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, विद एक्सप्लेन खत्म होगी। ऐसे स्टिक करना होगा तो मैं 15 मिनट में 60 क्वेश्चन बहुत है मेरे लिए, ऐसे ही टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आपको एक्सप्लेन के साथ में कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, और बोलते जाऊंगा, वो सुनते जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं लिख नहीं पाता हूँ, लिखने में दिक्कत होती है, और बोलूंगा वो आप लोगों को कंप्लीट सुनना है। और कंप्लीट सुनेंगे तो मान के चलिए 60 क्वेश्चन है, और 4 गुना और जोड़ लिए 240 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं आपकी, और आप इसको देखिएगा। यह आप लोगों की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहला है, वह आप लोगों को बताना है। इसमें बताना क्या है कि इसमें से निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही है। ठीक, पर्यायवाची युग्म बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बताना है दंभ, घमंड, दर्प, मद, यह चारों पर्यायवाची हैं। बी नंबर ऑप्शन है ध्वांत, तमिस, तम, तस्, यह पर्यायवाची हैं। सी वाला ऑप्शन है आप लोगों का सव्यसाची, सदावर्त, गुडाकेश, यह बताना है आप लोगों का सही है। कि अनोखा, गवेषण, विलक्षण या अनुसंधान, यह बताना है आप लोगों का। तो इसमें से कौन सा आप लोगों का सही युग्म है ये बताना है। तो सही युग्म ये वाला आप लोगों का सही है, दंभ, घमंड, दर्प और मद, यह ऑप्शन सही है। ये चारों पर्यायवाची एक दूसरे के हैं। बाकी ध्वांत, तमिस, तम, तपस, तस्, यह पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये अंधेरा के पर्यायवाची है, लेकिन अंधेरा के पर्यायवाची है, जैसे ध्वांत हो गया, तमिस हो गया, ठीक है, तमस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर तमस होता तब सही होता, और उसके बाद में अंधेरा होता। ठीक है, तो ये इसमें से कुछ कुछ हट गए हैं, इसलिए यह सही नहीं है। तो यह आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में
कौन सा शब्द दानों का पर्यायवाची नहीं है? दानों का पर्यायवाची नहीं बताना है। आर्यवर्म बहुत पूछता है, दानों का पर्यायवाची नहीं है। नहीं अगर लगा देता, यहाँ लिख देता तो फटाक से लोग टिक करके आगे निकल जाता है, क्योंकि हिंदी को ईजी समझते हैं और जो आसान होता है उसी को लोग दबाते हैं जल्दी, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जीएस की हिम्मत नहीं किसी की पड़ती है कि जल्दी ख़त्म करके निकल जाएँ, क्योंकि जानते हैं जीएस का बंटाधार कर देगा अगर गलत कर दिए। तो क्वेश्चन बताइए दूसरा नंबर, निम्नलिखित निम्न में कौन सा शब्द दानों का पर्यायवाची नहीं है? दानों का पर्यायवाची नहीं है। निशाचर है। निशाचर तो गाँव घर में भी बोला जाता है, निशाचर कहाँ जा रहे हो, लड़के को अपने बोल देते, या किसी दोस्त को बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादा खाने लगे तो निशाचर, रात्रि में चल रहा है तो निशाचर, तो ये बोला जाता है गाँव में भी। और सुरारी होते हैं, ठीक है। और जो दारू वारू को पीता है और जो सुरा को पीता है वो क्या होता है? सुरारी। वो दानव लोग होते हैं। दानव लोग जानते हैं कि अपना जो सुरा पीते हैं। धनुज हो गया, ठीक है। या आप लोगों का इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाता है, रजनीश। रजनीश चंद्रमा का पर्यायवाची, तो किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है रजनीश, ठीक है। और दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, सुरार, धनुज, दैत्य, यह सब किसके हैं? दानव के पर्यायवाची, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है? निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है? घोड़ा बताना है। हेम, हे, जातुधान, इसमें बताना है इसमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची है। नहीं लिखा है बताना है, ठीक है। जानते हैं आप लोग जल्दबाजी में होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें है क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। घोड़ा के पर्यायवाची है, ठीक है। तो अश्व भी होता है, तुरंग भी होते हैं, ठीक है, वाज भी होते हैं। ये क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। वाज है, वाज, अश्व, तुरंग इत्यादि, ये सब पर्यायवाची के ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा पर्यायवाची है। अब जैसे हेम आप लोगों का है, हेम किसका पर्यायवाची? हेम है स्वर्ण का पर्यायवाची, ठीक है। हेम क्या है? स्वर्ण का पर्यायवाची है, ठीक। वैसे ही आप लोगों का इसमें जैसे हे है, ठीक है। हे क्या होता है? तुच्छ समझा जाता है। हे कुत्सित होता है, ये सब होते हैं। जैसे तुच्छ समझ लिया गया, हे, तुच्छ, ये सब क्या है? पर्यायवाची है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का? चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द भूधर का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? भूधर का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं बताना है इसमें, भूधर का पर्यायवाची नहीं। भूधर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अचल नहीं है, नग नहीं, मेदनी नहीं, महीधर नहीं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? मेदनी नहीं है। मेदनी भूधर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भूधर के पर्यायवाची और भी बता देते हैं। जैसे पर्वत होता है भूधर का पर्यायवाची, अचल होता है, और एक होता है तुंग होता है, ठीक है। महीधर होता है, ठीक है। ये सब क्या है? अविचल होता है। ये सब भूधर के पर्यायवाची है, ठीक है। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? ये बताना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके पहले मैं ही बता देता हूँ, पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची आप लोगों का मेदिनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का कौन सा है। 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, तो बताना है चारु का पर्यायवाची, सॉरी, चारु का पर्याय है। पर्यायवाची पर्याय सेम है, तो चारु का पर्याय कौन सा है ये बताना है आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। चारु का पर्यायवाची मनोहर होता है। तो नाम भी सुने होंगे चारु। चारु क्या होता है? मनोहर होता है। तो ये सब होता है, ठीक है। चारु का पर्यायवाची कौन सा है? मनोहर है, ठीक है। चारु नाम तो सुने होंगे, तो मनोहर पर्यायवाची उसका है, ठीक है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? पुष्कर और पुष्कल, ये दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। पुष्कल सरोवर का पर्यायवाची। अब सरोवर के किस लोगों को सरोवर नहीं पता होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं तो उनको थोड़ा पर्यायवाची में दिक्कत होती है। दिक्कत सबको होती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सरोवर तालाब को कहते हैं, ठीक। और पुष्कल किसको कहते हैं? पुष्कल के समानार्थी शब्द अगर आप लोग जानेंगे तो जैसे कि होता है पुष्कल का क्या होता है? स्वच्छ होता है, उत्तम होता है, ठीक है। ये होते हैं। पुष्कल को शिव भी कहते हैं। शिव का पर्यायवाची नहीं, लेकिन समानार्थी पुष्कल हो सकता है, ठीक है। तो ये स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल भी होता है। तो ये पुष्कल के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। और चारु एक चीज़ होती है, जैसे चारु क्या? चारु नाम भी होता है, चारु का सुहावना भी होता है, चारु का पर्यायवाची ललित भी होता है, ठीक है। सुंदर भी होता है। तो ये सब रम्य भी होता है, ये सब चारु के पर्यायवाची हैं। तो चारु का पर्यायवाची ललित भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। सुहावना भी होता है, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इसमें से कौन सा वर्ग शुद्ध है? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है? तो इसमें वस्त्र, कीर, वसन, दुकुल, ये आप लोगों का शुद्ध है? नहीं शुद्ध है। दुकुल को तो जानते हैं, अब किनारे को कहते हैं दुकुल, ठीक है। और कीर किसुआ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो पुंडरीक, कोकनद, सरसिज, इंदिवर, यह आप लोगों का पर्यायवाची सही है, यह आप लोगों का वर्ग शुद्ध है, ठीक है। पुंडरीक, कोकनद, सरसिज, इंदिवर, यह आप लोगों का सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये एक ऑप्शन है, जैसे गुडा केस किसका पर्यायवाची, ये बहुत बार पूछा गया, ये एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया, आरओ में ही पूछा गया, गुडा केस किसका पर्यायवाची। तो गुडा केस याद रखना कि अर्जुन का पर्यायवाची है, ठीक है। अर्जुन का पर्यायवाची गुडा केस है, ये जैसे है गुडा केस, इसमें बीच में डाल दिया। राधेय होगा, अंगराज होगा, सूर्यपुत्र होगा, ये तीनों जो है आपके कर्ण के पर्यायवाची हैं, लेकिन गुडा केस अर्जुन का पर्यायवाची है। ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया, ये ऑप्शन रट लेना। जैसे राधेय हो गया, अंगराज हो गया, ठीक, सूर्यपुत्र हो गया, ये क्या है आपके कर्ण के पर्यायवाची हैं। और गुडा केस आप लोगों का अर्जुन का पर्यायवाची, ठीक है। पुंडरीक, कोकनद, सरसिज, इंदिवर, यह सेम है, तो यह शुद्ध वर्ग है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, इसमें क्या बताना है आप लोगों को? अशुद्ध वर्ग बताना है, अशुद्ध बताना है। कौन सा वर्ग अशुद्ध है? 3 वर्ग शुद्ध हैं, बाकी एक वर्ग अशुद्ध है, ठीक है, तो वह बताना है आप लोगों का। तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे हो गया मुकुल, हो गया कली, होगा कोरक, होगा कोरक, हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ अब बताइए। जैसे सिगुफा हो गया, ये क्या होता है? तो ये ऑप्शन सही है कि बी नंबर है, बी ऑप्शन है आप लोगों का। वंचना हो गया, छल हो गया, ब्याज हो गया, छद्म हो गया, ये क्या है? ये सही है कि हेम है, हाटक है, कंचन है, स्वर्ण है, ये क्या, ये सही है। डी वाला हो गया, हेरम्ब हो गया, अग्निभू हो गया, वक्रतुंड हो गया, स्कंद हो गया, ये वाला सही है। तो अशुद्ध युग्म बताना है, अशुद्ध युग्म ये है हेरम्ब, अग्निभू, वक्रतुंड, स्कंद, ठीक है। हेरम्ब, अग्निभू, वक्रतुंड, स्कंद, तो यह ऑप्शन आप लोगों का वो जो अशुद्ध मिला हुआ है, इसमें जो है ये शुद्ध वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अग्निभू, जैसे स्कंद हो गया, सडानन हो गया, शीर्षा जन्मा हो गया, ठीक है। और कार्तिकेय, ये कार्तिकेय पर्यायवाची है, कार्तिकेय के पर्यायवाची, जैसे अग्निभू है, स्कंद, सडानन बताया, तो ये कार्तिकेय के पर्यायवाची है। और एक आप लोगों का है हेरम्ब, हेरम्ब किसका पर्यायवाची? गणेश भगवान का पर्यायवाची है, इसका है गणेश जी का। गणेश जी के और भी मूषक वाहन, जैसे हो गया वक्रतुंड हो गया, और एक आप लोगों का गजानन हो गया, ठीक है। और बहुत सारे पर्यायवाची, जैसे विनायक है, लंबोदर है, एकदंत, ये सब पर्यायवाची तो हैं श्री गणेश भगवान के। तो आप हेरम्ब याद रखना, हेरम्ब पूछा जाता है बार बार, ठीक है। बाकी वक्रतुंड, गजानन, एकदंत, लंबोदर, विनायक की आरती में भी आते हैं गणेश भगवान के, तो वो भी याद रहेंगे, ठीक है। जो जो करते होंगे उनको जरूर याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, 60 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भागने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यह कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन, यह आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। जैसे निम्न में कौन सा लोकेश का पर्यायवाची नहीं है? लोकेश का पर्यायवाची नहीं बताना है आप लोगों का, लोकेश का पर्यायवाची नहीं है, मनमथ नहीं है, मनमथ नहीं है, ठीक है। मनमथ किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का। किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का। मनमथ कामदेव का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कामदेव जी का होता है मनमथ पर्यायवाची, बाकी सब लोकेश के पर्यायवाची, जैसे सदानंद हो गया, अज हो गया, ब्रह्मा हो गया, ये लोकेश के पर्यायवाची हैं। कामना का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आप लोगों का। कामना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामना का पर्यायवाची लिप्सा है, स्पृहा है, वांछा, ये सब सबको पता है। चिरायु नहीं है, चिरायु का मतलब होता है दीर्घायु, ठीक है, ज़्यादा दिन तक जीने वाला है, वो होता है चिरायु, ठीक है। चिरंजीवी जैसे होता है क्या, वही चिरायु। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हो गया आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है, यह आप लोगों को बताना है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा अशुद्ध है? आदि है, पहला है, प्रथम है, आरंभिक है, यह अशुद्ध बताना है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। आदि, पहला, प्रथम, आरंभिक, बनवारी, माधव, मुकुंद, मधुसूदन, अवज्ञा, अनादर, अवमानना, तिरस्कार, डी है कुंतल, चिकुर, प्रश्न, आमर्श,
तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध है यह बताना है आप लोगों को। तो अशुद्ध कौन सा है, ये अशुद्ध या आप लोगों का डी वाला है, ठीक है, डी वाला है अशुद्ध आप लोगों का। जैसे कुंतल है, पद्म है, चिकुर है, ठीक है, केस है, सिरोरु है, मेचक है, काकुल है इत्यादि। इससे भी ज़्यादा हैं बहुत सारे हैं, बाल के पर्याय हैं, ठीक। कुंतल जैसे बाल के पर्याय, कुंतल मतलब केस, कुंतल ये सब क्या है, बाल के पर्याय होती है। चिकुर है, पद्म है, सिरेरू है, मेचक है, काकुल है, ये सब पर्यायवाची किसके, बाल के, ठीक है। यह है आमर्स किसका पर्यायवाची है, ठीक, सॉरी अमर्स, अमर्स किसका पर्यायवाची है, तो ये बताने वाला है। अमर्स आप लोगों का क्रोध का पर्यायवाची है, इसलिए यह अशुद्ध है। सिर्फ अमर्स की वजह से अशुद्ध है, बाकी सब सही है, ठीक है। कुंतल, चिकुर, पद्म ये सब बाल के पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है, तो अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है ये बताना है आप लोगों का। अतिरंजन का अतिरंजित हो जाएगा, ठीक है, और कुछ इसमें विशेषण में कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, ठीक। अतिरंजित का मतलब क्या होता है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ वाक्य, ठीक, वाक्यांश कह सकते हैं, और वाक्यांश, ठीक है, अतिरंजित होता है, ठीक है। अतिरंजन शब्द कौन सा ये बताना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बता देना। अतिरंजन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जैसे 12 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है वह बताना है आप लोगों को। विशेषण कौन सा इसमें है, सहसव है, ए है ऑप्शन सहसव, बी है बहादुर, सी है आर्थिक, डी है बचपन। ये चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कौन सा आप लोगों का ऑप्शन विशेषण है, ठीक है। तो आप लोगों का सी वाला विशेषण है आर्थिक, या क्या है विशेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य है ये बताना है। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं और आप लोगों को बताने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का कौन सा विशेषण उपवाक्य यह बताना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, यह है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, यह उपवाक्य है, ठीक। लेकिन कौन सा विशेषण उपवाक्य, यह वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा, विशेषण उपवाक्य। सॉरी 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 सॉरी, सी वाला नहीं होगा यार, मैं भी गलती कर देता हूँ यार, सही में ये है बी वाला, ठीक है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, यह विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है यह आप लोगों को बताना है। तो बताना है, क्या बताना है, कौन सा विशेषण है यह बताना है, तो ठीक है। ए है मेजपोश, बी है मिठास, सी है सौतेला, डी है सरलता। कौन सा आप लोगों का विशेषण है यह बताना है। सौतेला विशेषण है, क्या है, सौतेला विशेषण है, ठीक। आ जाओ, सौतेला विशेषण है, ठीक है। बाकी सब संज्ञा है, मेजपोश, मिठास, सरलता ये सब क्या है, संज्ञा है। सौतेला क्या है, विशेषण है। दोहराता इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे, बार बार कहने का मतलब यही है। बाकी मैं तो एक बार पढ़ के ख़त्म कर दूँ, कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन दोहराना इसलिए होता है कि क्योंकि आप लोगों को एक बार सुनने में कोई दिक्कत हो, दोबारा भी सुन सकते हैं। तो 3 शब्द किस प्रकार का संज्ञावाचक विशेषण है, तीनों शब्द किस प्रकार का संज्ञावाचक विशेषण है, ठीक है। तो तीनों आप लोग बता सकते हैं समुदायवाचक विशेषण है, कि कौन सा है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है यह, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया आप लोगों का। समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, तीन एक जगह पर खड़े होंगे समुदाय बन जाएगा, तो ये समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, समुदाय का बोधक कराता है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, यह आप लोगों को बताना है। इसमें कितने विशेषण हैं, इसमें कुल 3 विशेषण हैं। एक हो गया आपका अंतिम हो गया, क्या हो गया, अंतिम हो गया। दूसरा आप लोगों का क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया, ठीक है, सर्वोच्च हो गया। और एक है, हाँ, सर्वोच्च और ध्येय, ये 3 हो गए आप लोगों के। तो इसमें कौन सा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, यह बताना है आप लोगों का। विशेष बताना है इसमें वाक्य में विशेष क्या है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह है विशेष कि अच्छा है कि विद्यार्थी, कौन सा है इसमें एक बताना है। तो इसमें कौन सा विशेष है यह आप लोगों को बताना है। तो विशेष क्या है,
विद्यार्थी है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है। ठीक है, तो एक अच्छा विद्यार्थी है, किसकी विशेषता बताई जा रही? विद्यार्थी की, तो क्या हो जाएगा? विशेष विद्यार्थी हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है में विशेष पहचाने। ठीक, इसमें विशेष क्या है? आसमान का रंग नीला है, किसका रंग नीला है? आसमान का रंग नीला है, तो इसमें विशेषण विशेष क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। अगर विशेषण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? नीला। नीला कौन सा विशेषण है यह बताना होगा। नीला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुण को बता रहा, आसमान के गुण को बता रहा है, किस कैसा है? नीला है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अथाह सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। विशेष का बताना है, चयन करना है किसमें कौन सा विशेष है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें क्या हो जाएगा? अथाह क्या हो जाएगा? अथाह सागर। अथाह क्या है? सागर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो सागर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो इसमें विशेष ही पूछा है, तो विशेष क्या हो जाएगा? सागर। बाकी सब देख सकते हैं ऑप्शन को क्या है। ठीक है, सागर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। 20 नंबर, अधिकतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? अधिकतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अधिकतम क्या हो जाएगा आप लोगों का? मूल उत्तमावस्था, मूलावस्था नहीं, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ठीक है, ये तीन होते हैं। मूलावस्था अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अधिकतर आप लोगों की उत्तरावस्था हो जाएगा। अधिकतम क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए तद्भव तत्सम युग में सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है। तद्भव तत्सम आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो बताना है आप लोगों के। 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर होते हैं, 6 सेगमेंट कंप्लीट किए जाते हैं। तो इसमें तद्भव तत्सम का युग्म सही सुमेलित बताना है। कौन सा? शीश, ये है शीश, शीश शीश, हीरा हीरक, बेल बेलक, लाख लाछक। सही सुमेलित बताना है इसमें क्या। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें से हीरा हीरक ये हो जाएगा। तद्भव तत्सम, तद्भव क्या है? हीरा, तत्सम क्या है? हीरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन। ये 22 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन को, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्द है? तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है। विकल्प में दिए गए उसमें तत्सम शब्द कौन सा है? इलायची है, कपास है, पीतल है, नख है। कौन सा है आप लोगों का? नख है। क्या? नख तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए विकल्प 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ठीक, तत्सम शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा तत्सम शब्द? उल्लास होगा, सूखा होगा, सपना होगा, सितार होगा। तो आप लोगों का उल्लास हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? उल्लास। बाकी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। इसमें तो लड़के भी भागते हैं, जैसे जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल में फटाफट करते जाते हैं। तद्भव तत्सम देखा नहीं, उड़ा दिया। तो वही हाल यहाँ भी है टेस्ट सीरीज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तद्भव तत्सम युग में सही सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम बताना युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। लूक है, लूक, उल्का, भंवरा, भंवर। ये देखो देखने वाला होता है। यहाँ पर एक आप लोगों को एक चीज़ समझा देते हैं। जैसे ये ध्यान रखना, तद्भव तत्सम, तद्भव से तत्सम जा रहा है। ठीक है, जब तत्सम से तद्भव हो तो पहला तत्सम होगा, दूसरा तद्भव होगा। ये याद ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, ये ट्रिकी होती है चीज़ें जो ध्यान में नहीं आती एग्जाम हॉल में। जनरली चीज़ है जो सब लोग थोड़ा इसको निकाल देते हैं दिमाग से प्रेशर में आके। तो सबसे होती है गलती, मुझसे सबसे किसी से भी हो सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तत्सम, तद्भव और तत्सम। तद्भव पहले होगा फिर तत्सम होगा। तो लूक तद्भव होना चाहिए, उल्का क्या दूसरा वाला क्या होना चाहिए? तत्सम होना चाहिए। भंवरा, भंवर, रोटी, रोटिका, मनका, मणिका। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है 24 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें से रोटी, रोटिका सुमेलित नहीं है। ठीक है, भंवरा तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। सॉरी 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 सॉरी, सी लगा दिया क्या? स्पीड में थोड़ा पढ़ाते टाइम पे थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, उसको सीरियसली ना लेना, हम सही कर देंगे तुरंत। भंवरा, भंवर। ठीक है, भंवरा भंवरा का भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है, भंवर नहीं होता है। रोटिका का रोटी, रोटी का रोटिका सही है, और मनका का मणिका सही, लूक का उल्का सही, बाकी सब सही। भंवरा का भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर। चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव
नहीं है, तो ये बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका कौन सा होगा? शून्य शब्द क्या है? तद्भव नहीं है। शून्य शब्द क्या है? तद्भव नहीं है। ठीक है, बाकी सब तद्भव है। ठीक, शून्य क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये बताना है। ठीक है, चटका है, एला हो गया, करोड़ हो गया, साक हो गया, कौन सा नहीं है? करोड़ का कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोट कहा जाता है करोड़ को। तो यह सी वाला सही नहीं है। तो करोड़ क्या है? तद्भव है, तत्सम नहीं है। कोट क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है? कोटि। कोटि लिख देते हैं, कितना बड़ा शब्द है कोटि, ये होता है करोड़। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में गलत युग्म की पहचान करिए। फिर तद्भव तत्सम है, तत्सम तद्भव नहीं, तद्भव तत्सम है। ठीक है, पान का पत्ता होता है तत्सम, उल्लूक का उल्लू का उल्लूक होता है, पाँव का पाद होता है, कान का कर्ण होता है। तो कान का कर्ण तो होता ही है। ठीक है, कान का कर्ण तो आप लोग घर में भी सुने होंगे, कान को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और पाँव को पाद कहा जाता है, आप लोग ये भी सुने होंगे। उल्लू को उल्लूक कहा जाता है, ये भी सुने होंगे। पान का पत्ता नहीं कहा जाता है, पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ण कहा जाता है, या पत्र का पर्ण कहा जाता है। पर्ण ज़्यादा सही, पान का पर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्ण। ठीक, बाकी सब सही सुमिलित है, यही सही सुमिलित नहीं, ये वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन, तद्भव तत्सम तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान के लिए अंश होगा, आप होगा, अखेट होगा, अनार्य होगा। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? 28 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। आप क्या है? तद्भव है। आप क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम इसका भूल जाते हैं लोग, सब लोग भूल जाते हैं। कॉमन चीज़ है, किसी की एक चीज़ नहीं, आत्म होता है। क्या होता है? आत्म होता है इसका। आपका तत्सम क्या होता है? आत्म होता है। ठीक है, याद रखने वाली है, इसलिए दोहरा देता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को, क्योंकि दिमाग में घुस जाता है बार बार रिपीट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 28 नंबर, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान करना है। अहेर, उस, काम, कटाह, इसमें कौन सा होगा तत्सम? तब 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसमें कटाह हो जाएगा। कटाह क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर। अब इसे उसका क्या होगा? उसका होगा अमुष्य। ठीक है, और काम का तो जानते हैं, कर्म होता है। अहेर का तो जानते हैं, अखेट होता है। क्या होता है? आखेट होता है। ये याद करने वाला है ये, क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आँखों में चढ़े रहते हैं यूपीपीएससी के, कि आरो आरो आए ये क्वेश्चन डाले जाएँ। आखेट होता है, आहेर का आखेट होता है, उसका उसका पूछा नहीं गया, लेकिन ऑप्शन में रखा रहता है, हमेशा ऑप्शन में रखा रहता है, तो अमुष्य होता है। ये यूपी ट्रिपल एस में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तत्सम तद्भव तत्सम युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। चौबे, चौबे क्या होते हैं? चतुर्वेदी होते हैं। जैसे दुबे, द्विवेदी होते हैं। गेहूँ, गोधूम होता है। छाह, छत्र होता है। गाँव, ग्राम होता है। ये भी सही है, गाँव ग्राम होता है, तो ये तो गाँव को ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो छाह को छत्र नहीं, छाह को छत्र नहीं कहा जाता है। छाह का तत्सम छाया होता है। छाह का तत्सम छाया होता है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं। गेहूँ को तो गोधूम कहा जाता है। गेहूँ गोधूम बहुत बार पूछा गया, मतलब 100 बार पूछा गया। जितनी बार किया जाए गेहूँ गोधूम आएगा आप लोगों के एग्जाम में, तो गेहूँ गोधूम याद रखना। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी विषय का ज्ञाता है। अब आप लोगों के क्या सुन चालू हो गया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चालू हो गया। ठीक है, एक शब्द के अनेक शब्दों का एक शब्द। जो व्यक्ति किसी विषय का ज्ञाता है, वाक्यांश के लिए शब्द है, क्या हो जाता है? ज्ञाता शब्द। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। तो क्या जो व्यक्ति किसी विषय का ज्ञाता, एक विषय का हो सकता है, तो विशेषज्ञ उसका हो गया। जैसे आप लोग जियोग्राफी में ज्ञाता हैं, तो विशेषज्ञ जियोग्राफी के हैं। ठीक, जो आशा 32 नंबर क्वेश्चन है, जो आशा से अधिक हो, जो आशा से अधिक हो वो क्या होता है? आशातीत। ठीक है, क्या होता है? आशातीत होता है। जो आशा से अधिक हो आशातीत होता है। जैसे प्रत्याशित हो गया। प्रत्याशित क्या होता है? जिसकी पूर्व से आशा की गई हो वो प्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित क्यों क्या होता है? किसी जिसकी जो है पूर्व से आशा न की गई वो अप्रत्याशित होता है। जैसे आशाजनक है एक, तो ऐसी बात जिससे आशा का निर्माण हो, आशाजनक होता है। आशातीत जैसे पूछा जाए, जो आशा से अधिक है। आशातीत क्या होता है? सॉरी 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 आशातीत क्या होता है? जो आशा से अधिक है। ठीक है, तो वो आशातीत होता है। तो
ये आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो बहुत अधिक बोलता है। मितभाषी, मितभाषी होता है कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है। मितभाषी होता है, प्रवक्ता तो जानते हैं, वक्ता जानते हैं, वाचाल होता है। क्या ऑप्शन सी सही है? ठीक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, प्रारंभ से लेकर अंत तक, ठीक है, के लिए एक शब्द बताना है आप लोगों को। 34 नंबर का क्वेश्चन का फटाफट आंसर कीजिए। क्या होता है? क्या होगा? अधोपांत। जो आप प्रारंभ से अंत तक अधोपांत होता है, ठीक है। और जैसे आप्त काम क्या होता है? जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सके, आप्त काम होता है। जैसे अपाद मस्तक होता है, पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक। अजानुबाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजानुबाहु घुटनों तक लंबी हो। अपाद मस्तक, पैरों से लेकर सिर तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं आप लोगों का। प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। 35 नंबर में क्या है? जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जैसे अप्रमेय है, अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। फिर प्रमेय होता है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और एक होता है अप्रमेय। क्या होता है? अप्रमेय। एक अप्रमेय, अप्रमेय क्या होता है? जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके। जैसे अपरिमेय, ये है आपका। अप्रमेय क्या होता है? जिसे गिना ना जा सके। क्या? जिसे गिना जा सके। अप्रमाणित, जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सके, अप्रमाणित होता है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का समय इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं मजाक कर रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समय नहीं। क्वेश्चन अच्छे हों तो समय घड़ी नहीं देख के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए क्या एक शब्द है? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसका बताना है। तो क्या बताना है? विपत्नीक हो जाता है। जिसकी पत्नी साथ नहीं, विपत्नीक हो जाता है। जो सपत्नीक है, जिसकी पत्नी साथ में है। सपत्नीक तो ठीक है, विपत्नीक जिसकी पत्नी साथ में नहीं है, और सपत्नीक जिसकी पत्नी साथ में है। अब ये आपत्नीक क्या होती है? आपत्नीक वो होता है जिसकी पत्नी नहीं है, ठीक है, वो उसको आपत्नीक कहते हैं। तो विपत्नीक आपत्नीक में अंतर समझना। विपत्नीक जिसकी पत्नी साथ नहीं है, क्या? साथ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन दिया हो इसमें, साथ पूछ रहा है, तो विपत्नीक होगा। जैसे जिसकी पत्नी ही नहीं तो आपत्नीक हो जाएगा। सपत्नी जिसकी पत्नी साथ है, विधुर जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो, ठीक है, वह वो होता है विधुर, ठीक है। वियोगी कौन सा होगा? जो व्यक्ति दुखी हो वही वियोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द बताना है आप लोगों को। क्या हो सकता है? जिसका निवारण करना, तो क्या हो सकता है इसमें? जिसका निवारण करना कठिन हो, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को दिमाग में भी जाता होगा बार बार, तो इसलिए रिपीट करता हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर, दुर्निवार होता है। क्या होता है? दुर्निवार या दुर्निवार होता है, जिसका निवारण करना कठिन हो, ठीक है। अनिवार्य क्या होता है? जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसका निवारण किया ही ना जा सके वो अनिवार्य होता है। दुर्धर्ष क्या होता है? दुर्धर्ष होता है जिससे वश में करना कठिन हो। दुर्धर्ष क्या होता है? जिसे वश में करना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे वश में करना कठिन हो। दुर्घट क्या होता है? जिसका घटित होना कठिन हो। दुर्घट, घट मतलब घटना, तो दुर्घट जिसका घटित होना कठिन हो। दुर्धर्ष क्या होता है? ये याद करने वाला है, जिसे वश में करना कठिन हो। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। जिसे पता नहीं कि क्या करना चाहिए, जिसे पता नहीं कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता क्या करना चाहिए, तो उनके लिए यह वाक्य बना हुआ है। पढ़ना हम लोगों को पड़ रहा है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, उनका क्या होता है? किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। भ्रमित जानते हैं, अज्ञानी जानते हैं, दुविधाग्रस्त जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो बाकी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, जिसे पता नहीं कि क्या करना है, ठीक है। पर्वत के पास की भूमि, 39 नंबर प्रश्न है। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द है। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को उपत्यका कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं, ठीक है। आदित्यका, इसे क्या है? ये वाला आदित्यका क्या होता है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है, उसे आदित्यका कहते हैं, ठीक है। ये जैसे है पहाड़, इसके ऊपर की समतल भूमि है, ठीक, उसके आदित्यका कहते हैं। उदयाचल क्या होता है? वह स्थान जहाँ से सूर्य निकलता है, उदयाचल होता है। जहाँ से सूर्य निकलता है वह उदयाचल। उर्वरा क्या होता है? जो भूमि उपजाऊ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो नहीं बताने वाले वो भी बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन, बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन, बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, कुसंगी होगा, कृतार्थ होगा। ठीक है, तो बुरी संगत में रहेगा तो कुसंगी होगा सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन पूरे नंबर दिला के ही जाएगा, कुसंगी। ठीक है, कुसंगी मतलब कार दूसरा रहा है, कुसंग पढ़ना हम लोगों को पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि बनना हम लोगों को सब इच्छाधिकारी। कृतज्ञ क्या होता है? किए गए उपकार को ना मानने वाला, सॉरी, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता है, जैसे कुछ उपकार तुम्हारे ऊपर कोई किसी ने कर दिया, उसको मानते हो तो कृतज्ञ हो आप, नहीं मानते हो तो कृतज्ञ हो। ठीक है, तो बस यही है। और कृतार्थ क्या होता है? जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो। कृतार्थ अपने आप को महसूस करे कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का? निम्नलिखित में से कौन सा अद्यतन का सही विलोम शब्द है? अद्यतन का सही विलोम शब्द है। विलोम आ गए आप लोगों के, अद्यतन का विलोम बताना है आप लोगों को। 41 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है आंसर? सबसे बड़ी बात, अद्यतन का अनद्यतन हो जाएगा। ठीक है, अनद्यतन तो होगा ही आप लोगों का, साथ में आप लोगों का पुरातन भी हो जाएगा। ये दोनों सही हो जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का? जितेंद्री का विपरीतार्थक बताना है। ठीक है, जितेंद्री का विपरीतार्थक बताना है आप लोगों का, विलोम बताना है। ठीक है, इतना बड़ा शब्द कर देते हैं, विलोम लिख दो, क्या दिक्कत है? जितेंद्री का विलोम बताना है। ठीक है, क्या हो सकता है आप लोगों का जितेंद्री का विलोम? जितेंद्री होगा। इसमें क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है, पूछा तो जाता है, आर में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग 1 सेकंड में पढ़ लिए। बिनत का विलोम शब्द क्या होता है? बिनत का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है। बिनत का अविनत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अविनत हो जाएगा। जैसे विरत का क्या हो जाएगा? निरत होता है। ये विरत का विलोम निरत होता है, क्या होता है? निरत। ठीक है, ये याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन, गे का विलोम शब्द क्या होगा? गे है, ठीक है, गे गे नहीं है, गे है। ठीक है, गे का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। गे का अज्ञेय होगा, क्या होगा? अज्ञेय। वेरी गुड, जो लोग मन में सोच लेते हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। गे का अज्ञेय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, पहला 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ज़्यादा सही करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, कदाचित, निश्चित। कदाचित का विलोम क्या होगा? निश्चित होगा। उद्यमी का विलोम निरुद्यमी होगा। स्वावलंबी का विलोम परावलंबी होगा। स्थैर्य का अस्थैर्य होगा। कौन सा सही आप लोगों का होगा? 45 नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न का आंसर बताइए। बी वाला, उद्यमी का निरुद्यमी, ये सही नहीं है। उद्यमी का क्या होता है? निरुद्यम होता है। क्या होता है? निरुद्यम होता है, निरुद्यमी नहीं होता है। उद्यमी का निरुद्यम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार गलत होता है। निरुद्यम, क्या? निरुद्यम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार सबका गलत होता है। ये गलत हुआ है, निरुद्यमी लगा के चले जाते हैं, समझते हैं निरुद्यमी तो सही है, उद्यमी का निरुद्यमी, लेकिन उद्यमी का निरुद्यम होता है। ठीक है, ये याद रखना। स्वावलंबी का परावलंबी होता है, स्थैर्य का अस्थैर्य होता है, और कदाचित का निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 46 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें क्या बताना है? सुमेलित है। ठीक है, पालक का विलोम क्या होगा? संहारक। विपुल का अत्यल्प होगा। कामी का नाकाम होगा। ठीक है, कृत का विकृत होगा। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है 46 नंबर क्वेश्चन में। आप लोगों का पालक का संहारक होगा। ठीक है, यह विलोम आप लोगों का सही है। ठीक है, विपुल का अल्प होता है। विपुल का क्या होता है? अल्प विलोम होता है, अल्प। ठीक है, कामी का क्या विलोम होता है? कामी का अकाम होता है, निष्काम होता है। ठीक, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कामी का निष्काम होता है और अकाम होता है। कृत का आकृत होता है। क्या होता है? आकृत होता है, आकृत होता है। ठीक है, कृत का क्या होता है? आकृत। विकृत नहीं होता है, विकृत लगा के सब चले आते हैं, लेकिन नहीं, कृत का आकृत आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। उत्तेजन का 47 नंबर प्रश्न है। उत्तेजन का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तेजन का विलोम बताना है आप लोगों को, फटाफट बता दीजिए। प्रशमन होता है। 47 नंबर का आंसर क्या होगा? प्रशमन होता है, उत्तेजन का प्रशमन होता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग का विलोम शब्द है? उपयोग का विलोम शब्द है। ठीक है,
समझ रहे हैं? ये इजी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। उपयोग का विलोम क्या हो सकता है? ठीक, उपयोग का विलोम सब कुछ होगा, अनुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, दुष्प्रयोग होगा। ये तीनों विलोम हैं उपयोग के। ठीक, डी सही है। कोई न इसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग दुरुपयोग, दुरुपयोग, दुष्प्रयोग में से कोई एक ऑप्शन लगा के चले आएंगे, लेकिन सभी नहीं लगाएंगे तो सभी होगा। ठीक है, तीनों तीनों विकल्प सही हैं। आक्रामक का विलोम शब्द क्या होगा? आक्रामक का विलोम 49 नंबर क्वेश्चन का धारक से आंसर बताइए। आक्रामक का विलोम क्या होगा? आक्रामित होगा। क्या होगा? आक्रामित होगा। अनाक्रामक नहीं होगा, आक्रांत नहीं होगा, आक्रामिक होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं ख़त्म हो करने के टेस्ट फिनिश करने के ओर बढ़ रहे हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमर का मृत्यु होगा, मर्त्य होगा। असन का अनशन होगा, असन का क्या होगा? अनशन होगा। असूया का अनुसूया होगा। आकीर्ण का प्राकीर्ण होगा। क्या होगा? प्रकीर्ण होगा। कौन सा सही है इसमें का, ये बताना है आप लोगों का। तो यह आप लोगों का डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यह युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बताना है सही और युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना था। ठीक है, तो आप लोगों का डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? 51 नंबर क्वेश्चन बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आ गया। 10 क्वेश्चन ये फिनिश करके उसके बाद में ख़त्म। यही गलत हो गए हैं लोग जो बताते हैं 57 आ गए, 55 आ गए, क्वेश्चन यही गलत होते हैं और यही वो बनता है, कोर्ट केस बनता है इसी क्वेश्चंस में, क्योंकि आयोग मानता नहीं और बच्चे चले जाते हैं, छात्र चले जाते हैं कोर्ट में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उसके पास नीली पेंसिल है। अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध है। उसके पास नीली पेंसिल है, ये सही है। बेटी पराये घर का धन है, ये होती है, ये भी सही। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। बीच में अथवा क्यों लगा हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन में? ठीक है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा नहीं, पड़ेंगी। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर पड़ेगा लिखा है, यही गलत है। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, उसमें अशुद्ध बताना था, इसमें शुद्ध बताना है। उसने गरीबों पर करुणाएँ दिखाई, यही गलत है। ठीक है, करुणाएँ क्या मतलब? बहुत सारी करुणाएँ होती हैं। करुणा तो वैसे भी भाववाचक वो होती है, संज्ञा होती है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस होना ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या 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 करना है दिखा, रुक जा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन अभी आगे पढ़े नहीं, पहले लगा दिए। यही होता है कि यही भी एग्जाम हॉल में भी होता है कि बिना पढ़े क्वेश्चन लगा दो। उसने गरीबों पर करुणाएँ दिखाई, ये भी सही है। वह 3 बहनें, ये भी सही है। ठीक, सॉरी ये गलत है। करुणाएँ दिखाई, हाँ तो सही तो थे हम, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? शुद्ध पूछ रहा है। यहीं पर गलत हो जाता है, मुझसे भी गलत हो जा रहा है, तो आप लोगों से भी गलत हो सकता है। इसमें क्या पूछ रहा है? शुद्ध। अब करुणाएँ तो गलत होता है। करुणाएँ क्या 50 करुणाएँ थोड़ी होती? करुणा होती है। वह 3 बहनें थे, बहन लिखा, 3 बहनें, बहनें होगा। मोहन मक्खन के लिए रो रहा है, ये सही होगा आप लोगों का। ये सही होगा, मोहन मक्खन के लिए रो रहा है। ठीक, ये सही होगा। गुलामी की दास्तां अपमानजनक है। गुलामी की दास्तां, गुलामी और दास्तां अलग अलग है क्या? ये तो ठीक है, सी वाला आप लोगों का शुद्ध वाक्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। मतलब क्या नहीं पूछते और उसको तुरंत पूछ लिया। शुद्ध अशुद्ध पहले पूछा। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, सब लड़कों में अनिल श्रेष्ठ है, मेरे पास तुमसे तिगुने रुपए हैं, इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए। इसमें अशुद्ध बताना है। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है? इस बात का स्पष्टीकरण कर दीजिए। इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए, कर दीजिए नहीं होगा, दीजिए। ठीक है, ये होगा, बस आप लोगों का यही सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य यही है, क्योंकि स्पष्टीकरण करना नहीं होता, स्पष्टीकरण देना होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। इसमें ये शुद्ध बताना है, तो एक अशुद्ध दूसरा अशुद्ध, तो थोड़ा बच्चा कन्फ्यूज तो हो ही जाता है यार। रमा की आँख से आंसू बहता है, आँख से आंसू बहता है रमा के। देश का भविष्य युवकों पर निर्भर है। वह वापस लौट चुका था, मुगल काल के दिनों में इतनी जाति द्वेष नहीं था। शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध आप लोगों का है।
तो आप लोगों का ये वाला शुद्ध है, बी वाला। देश का भविष्य युवकों पर निर्भर है, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या लिखा हुआ, रमा की आंख से आंसू बहता है। आंख एक थोड़े है, दो, ये जो ग्रुप में होता है तो उनको बहुवचन होता है, तो आंखें होगा। रमा की आंखों से, क्या, रमा की आंखों से आंसू बहता है, ठीक, ये होगा। और जैसे हो गया, और वह वापस लौट चुका है, तो वापस लौट चुका है, तो लौट, ये वापस और लौट क्या है, लौट अलग है, वापस अलग है नहीं, वह वापस आ चुका है, ठीक है, ये होगा। मुगल काल के दिनों में इतना जाति द्वेष नहीं था, तो इतना जाति द्वेष नहीं था। मुगल काल के समय में, तो समय के दिनों में, तो काल दिनों में क्या मतलब, बार बार ये क्यों दोहराया जाता है, तो मुगल काल में इतना जाति द्वेष नहीं था, तो दिनों के दिनों में नहीं होगा, मुगल काल में इतना जाति द्वेष नहीं था, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ जहाँ एक्सप्लेन करना है वहाँ वहाँ एक्सप्लेन किया जाता है, सब कहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कहीं बैठा उठा भी नहीं जाता, क्योंकि फिर इज्जत नहीं रहती मजाक कर रहा हूँ, सब कहीं अपने दोस्तों मित्रों यारों में बैठो यार, मस्त रहो, पढ़ते रहो बस। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें से शुद्ध बताना है 55 नंबर क्वेश्चन में, तो शुद्ध आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का सवाल है। तो इसमें शुद्ध मुझे तो दिख रहा है, पढ़ने से बढ़िया एक शुद्ध आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, यह सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही है, ठीक है, यह शुद्ध वाक्य है। जैसे एक आप लोगों का वो ऑप्शन है, यह शुद्ध गाय का दूध है, शुद्ध गाय का दूध है, ठीक नहीं होता है, यह गाय का शुद्ध दूध है, ठीक है। क्या होगा, यह गाय, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, जैसे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये वाला सही होगा, ठीक। और जैसे आप लोगों का है एक ये ऑप्शन बी नंबर, बी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, तरुण नवयुवक उत्साही होते हैं, और तरुण ये अलग है, नवयुवक अलग है, ये थोड़ा ध्यान देने वाला, क्योंकि एक शब्द के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि एक शब्द का मतलब, जब एक शब्द का वही है तो दूसरा शब्द क्यों डालने की ज़रूरत है। तो नवयुवक उत्साही होता है, ठीक है, ये होगा, तरुण हट जाएगा। तीर्थराज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है, तीर्थराज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है, तो तीर्थराज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है, तीर्थराज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तीर्थराज पुष्कर का बड़ा महात्म्य है, तो इसका क्या हो इसमें गलत क्या है, उतने वही मैं देख रहा हूँ, इसमें गलत क्या है, गलत जानते हैं क्या है, महात्म्य जैसे लिखा है, ये गलत लिखा है, महात्म्य लिखा कैसे जाता है वो बताते हैं। ये आता है आप लोगों का उसमें वर्तनी में भी आता है महात्म्य, महा, ठीक हो गया ये आप लोगों का। और आधा माँ, आधा ता, आधा माँ, ठीक है, फिर या, क्या, फिर या महात्म्य, ये मातम में होता है, ये गलत लिखा हो, इसीलिए मैं देख रहा था गलत कहाँ पर है, तो मातम में ही गलत है, बर्तनी में आता है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में एक बर्तनी अशुद्ध है, ये बताना है आप लोगों को। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लोग अपने टारगेट से दूर हैं बस। निम्नलिखित में एक बर्तनी अशुद्ध है, बर्तनी अशुद्ध बताएं, देखो बर्तनी आ गई, तो बर्तनी आती है, यही मातम में बार बार कन्फ्यूज करता है, अशुद्ध है, तो मातम याद रखना, ठीक है। 56 का आंसर बताइए फटाफट। तो आप लोगों का बर्तनी विरहणी की अशुद्ध है, ठीक है। महात्म में देखो आया, महात्म में 56 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, सॉरी अशुद्ध बता रहा है ना, तो विकल्प सही हो जाएगा, बाकी विरहणी गलत है, वही हम कह यार गलत है ऑप्शन, तो गलत है, ये तो लग रहा है, ठीक है। अंतर्धान हो जाएगा, ये सही है आपकी बर्तनी, इसमें महात्म्य की बर्तनी सही है। महात्म्य की क्या बर्तनी, ये ऑप्शन एक आप लोग को सही हो जाएगा। महात्म्य देखो सही है, काव्यत्री सही है, अंतर्धान सही है, ठीक, बाकी सब सही है। अशुद्ध क्या है, विरहणी अशुद्ध है। चलो चलिए बता देते हैं विरहणी लिखा कैसे जाता है, विरहणी लिखा कैसे जाता है, तो क्योंकि भाई अब क्वेश्चन पूरा होना चाहिए, विरहणी लिखा कैसे जाता है, ठीक है, विरहणी कैसे लिखा जाता है विरहणी कैसे लिखा जाता है भाई साहब, तो ये रा हो जाएगा, ये विरहणी, ठीक है, ये गलत वजह से सही हो जाएगा, मजाक की वजह से रुक जाते हैं, बाकी विरहणी ये सही है, ठीक है, ये नहीं सही है, ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीरियसली लेना। ये जैसे निम्नलिखित में कौन सा शब्द बर्तनी की शुद्ध से दृष्टि से अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 57 नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिए।
तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वाल्मीकि सही है। क्या है? वाल्मीकि सही है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध यही है। शुद्ध पूछ रहा है तो शुद्ध बता दिए। ऑप्शन नंबर डी अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाता है? अंत्याक्षरी जैसे ए हो गया अंत्याक्षरी। ठीक है, पेन थोड़ा स्लो चलता है इसलिए थोड़ा स्लो चला रहे। अंत्याक्षरी, ये अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मनोकामना, मनोकामना नहीं होता, मनःकामना होता है। तरुच्छाया होता है, तरुछाया नहीं होता, तरुच्छाया होता है। इसमें अच्छा के पहले आधा चा लग जाएगा। ये जैसे ये तरुच्छाया ये लिखा जाता है। ठीक है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है आप लोगों को। कौन सा 58 नंबर क्वेश्चन का बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा जमाता, जामाता, ये शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध पूछ रहे हैं ना, शुद्ध ये जमाता जामाता हो जाएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कैसे लिखी जाती है? प्रदर्शनी जैसे इसमें लिखा है प्रदर्शनी लिखा है तो प्रदर्शनी लिखना है तो प्रदर्शनी तो ऐसे लिखा जाएगा प्रदर्शनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी, ये हो गया आप लोगों की प्रदर्शनी। ठीक है, और जब सुश्रुषा, सुश्रुषा कैसे लिखा? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखता तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है लिखने में। ये थोड़ा पेन स्लो चलता है मेरा पेन। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे आगे बड़ा बढ़िया कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा गरीबी चल रही है तो इसलिए थोड़ा लिखना बनता है। विभीषिका जैसे हो गया आप लोगों का, विभीषिका नहीं होता, जैसे बी लगा बा लगा है, वी बा नहीं होगा वी होगा, बाकी ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी अपनी जगह, पढ़ाना अपनी जगह। जब पढ़ाना है तो गरीबी हो या अमीरी, पढ़ाना तो है ही है। ठीक है, 58 नंबर हो गया। 59 नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना है इसमें भी, तो शुद्ध बता दीजिए। उसमें क्या है? उपरोक्त सही है, उज्ज्वल सही है, रचयिता सही है, प्रज्वलित सही है। तो प्रज्वलित आप लोगों की सही है, डी वाला सही हो जाएगा आप लोगों की। प्रज्वलित सही है। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। क्या होता है? ये उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त। ठीक है, ये उपरयुक्त होता है, ये समझ जाना। ठीक, आधा का आधा टा है। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्ज्वल तो पता ही होगा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल, ये गया आपका उज्ज्वल। ठीक है, ये आप लोगों का उज्ज्वल हो गया। ठीक, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। उज्ज्वल जैसे लिखा वैसे नहीं लिखा। रचयिता कैसे होता है? ये क्या है? रचयिता, ये छोटी की बड़ी, जैसे ये हो गया। आप लोग को लिख के बता देते हैं यार, हिंदी में यही तो दिक्कत है। आप लोग मुँह से नहीं बोल के, जीएस में मुँह से बोल के बता सकते हैं, लेकिन इसमें वर्तनी में कैसे सुधारेंगे आप लोग? तो रचयिता ही होगा। तो इसमें से आप लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? 59 नंबर का, 59 नंबर का प्रज्वलित सही हो जाएगा। ठीक, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 60 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन। आप लोग तेजी से ताली बजाइए, आप लोगों का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज खत्म होने वाली है। 2 नंबर टेस्ट सीरीज आप लोग जग जीतने वाले हैं। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन बताइए। मजाक कर रहे हैं, सच में आप लोगों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए ऐसी बातें करते हैं। बाकी आप तो जानते ही, जब कभी मिलेंगे तो मजाक होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, तो बताना है मंत्रिमंडल शुद्ध है। बाकी ज्योत्सना, केंद्रीकरण, भ्रातागढ़, ये सब गलत है। केंद्रीकरण कैसे होगा? केंद्रीय या नहीं लगेगा, केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीकरण। अरे यार, ये केंद्रीकरण, ये होता है केंद्रीकरण। ठीक है, समझ जाना, बोल तो रहा हूँ, केंद्रीय नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। जैसे ज्योत्सना लिखना है आप लोगों को, तो ज्योत्सना कैसे लिखेंगे? जो ज्योत्सना जैसे लिखा वैसे थोड़ा लिखा जाता है। तो आधा जा बनाएंगे, या बनाएंगे, उस पर वो की मात्रा लगाएंगे, आधा ता बनाएंगे, आधा सा बनाएंगे, फिर पूरा ना बना देंगे, ज्योत्सना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ज्योत्सना। ये कैसे लिखा है ज्योत्सना? ये ज्योत्सना कैसे लिखा देख लीजिए अंतर। ठीक है, आप लोगों का इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मंत्रिमंडल, ये सही लिखा हुआ है। भ्रातागढ़ जैसे होता है, तो भ्रातागढ़ नहीं होता है, भ्रातृगढ़ होता है। क्या होता है? भ्रातृगढ़ होता है। रुक जाइए सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये जैसे है भ्रातृगढ़, भ्रातृगढ़ ये लिखा जाता है, भ्रातृगढ़। ठीक है, तो ये आप लोगों की आज टेस्ट सीरीज थी, और आप लोगों की सेकंड टेस्ट सीरीज फिनिश हुई आज। और हिंदी की टेस्ट सीरीज थी, ज़्यादा बड़ी टेस्ट सीरीज थी नहीं, 60 क्वेश्चन करने थे, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 54 मिनट में, 55 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या है मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक इस चैनल का पहुंचता रहे, और आप लोग
इस टेस्ट सीरीज़ को, पूरी टेस्ट सीरीज़ को, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि 30 टेस्ट सीरीज़ करवानी है और करवाएंगे, पूरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करवाएंगे आर एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, आने वाले समय को ना ध्यान दीजिए, बस टारगेट आप लोगों का सचिवालय होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ में वीडियो की समाप्ति करते हैं, क्लास ख़त्म होती है। और ये क्लास आप लोग शेयर ज़रूर कर देना आप अपने दोस्तों मित्रों में, जिससे क्या यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। आपका दोस्त ही हूँ, आपका भाई भी हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो आप लोग समझते हैं वो हूँ। जैसा अपने भाई का सपोर्ट करते हो वैसे मेरा कीजिए। आप लोगों को कंटेंट इस पर अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, टीचर जुड़ेंगे और अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे, 2-2 3-3 टीचर पढ़ाएंगे। फिर आगे ऐसे ही 2-4 महीने में जुड़ने वाले हैं सब लोग, क्योंकि बात हो चुकी है। टीचर अच्छे जुड़ेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ में वीडियो की समाप्ति करते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छात्रगण।